गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीटल स्कल। फीटल स्कल के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो जो फीटल का स्कल होता है वो मेनली थिन और फ्लैट बोन से बना हुआ होता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फीटल स्कल इज़ मेड मेनली थिन फ्लैट बोन फॉर्मिंग द स्कल। एक स्कल है फीटस का जो थिन और फ्लैट बोन से बना हुआ होगा। अब देखिएगा, फीटल स्कल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये फीटल स्कल है तो इसमें दो तो फोंटेनल पाए जाते हैं। देखिएगा, ये जो फोंटेनल है ये इसके अंदर एयर फॉर्मिंग एरियाज़ होता है। दो बोन जब मिलती हैं तो उसके बीच में एक एरिया रह जाता है जिसके अंदर एयर फॉर्मिंग एरिया बोलते हैं उसको। तो ये तो हो गया एंटीरियर फोंटेनल, और जबकि ये हो गया है पोस्टीरियर फोंटेनल। यहाँ पर बोन आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो एंटीरियर फोंटेनल जो होगा वो क्लोज होता है 18 मंथ में, जबकि पोस्टीरियर फोंटेनल होता है वो 1.5 से 2 महीने में क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये जब बोन मिलती हैं तो ये क्लोज हो जाता है। अब देखिएगा, इसमें ये जो पार्ट है वो तो कहलाएगा फ्रंटल, जबकि ये वाला पार्ट पैराइटल, और जस्ट पीछे जो वाला पार्ट है वो कहलाएगा ऑक्सीपिटल। यहाँ पर ये बोन होती हैं फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। अब देखिएगा, इसके अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो आपको एरियाज देखने को मिलेंगे। तो 3 तरीके के एरियाज फीटल स्कल के अंदर होते हैं। अब देखिएगा, द स्कल इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल जॉइंट ऑफ ऑब्स्टिकल इम्पोर्टेंस। अब इसके अंदर जॉइंट्स होंगे, वो एरियाज होंगे, तो उनके जो नेम है, फर्स्ट है वर्टेक्स, सेकंड है ब्रो एंड थर्ड है फेस। अब देखिएगा, जो सबसे पहले अपन देखेंगे वर्टेक्स एरिया। अब वर्टेक्स एरिया का अपन देखेंगे सबसे पहले रिलेशनशिप। वर्टेक्स एरिया किस किस चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो जब वर्टेक्स एरिया को देखेंगे अपन, तो एंटीरियर साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीरियर फोंटेनल, जबकि पोस्टीरियर साइड देखने को मिलेगा आपको पोस्टीरियर फोंटेनल। तो जब अपन वर्टेक्स एरिया देखेंगे तो एंटीरियर साइड अपन को एंटीरियर फोंटेनल देखने को मिलेगा, जबकि पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर फोंटेनल देखने को मिलेगा। जबकि लेटरली उसके आजू बाजू अगल बगल में जब अपन देखेंगे तो पैराइटल एमिनेंस देखने को मिलेगा, मीन पैराइटल बोन पाई जाएंगी। अब मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट 96%, जब फीटल प्रेजेंटेशन होती है तो 96% केसेस के अंदर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखी जाती है, जबकि 4% के अंदर आपको ब्रिज डिलीवरी, ट्रांसफ़र डिलीवरी देखने को मिलेगी, प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, ब्रो एरियाज़ कहाँ रहता है, तो एंटीरियर साइड ब्रो एरियाज़ में ग्लेबेला प्रेजेंट रहेगा। जब ब्रो के एंटीरियर देखोगे आप तो ग्लेबेला रहेगा। और ग्लेबेला क्या होता है, जब ये अपनी दोनों आईब्रो जहाँ पर मिलती हैं और एक पॉइंट बनता है जस्ट नोज़ के ऊपर, इसी पार्ट को अपन ग्लेबेला बोलते हैं। जब दोनों आईब्रोज मिलेंगी और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा नोज़ के जस्ट ऊपर, तो इसको ग्लेबेला पार्ट बोलते हैं। तो एंटीरियर साइड ग्लेबेला रहेगा, जबकि पोस्टीरियर साइड एंटीरियर फोंटेनल रहेगा। और लेटरली साइड जब अपन देखेंगे तो आईब्रो देखने को मिलेगी। अब देखिएगा फेस। अब फेस एरिया कहाँ रहेगा, ए एरिया बिटवीन एंटीरियर ग्लेबेला एंड पोस्टीरियर जंक्शन ऑफ माउथ एंड नेक। जब आप फेस एरिया को देखोगे तो ये किस किस के बिटवीन रहेगा, एंटीरियर ग्लेबेला के एंड पोस्टीरियर पीछे की साइड क्या होगा, इसके जंक्शन ऑफ माउथ एंड नेक। अब देखिएगा, इसमें कुछ सूचर पाए जाते हैं। तो सूचर देखिएगा, 5 तरीके के सूचर होते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल, सेकंड है कोरोनल, थर्ड है सेजाइटल, फोर्थ है लैम्डोइडल एंड फिफ्थ है स्क्वेमुलस। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन फ्रंटल सूचर को देखेंगे। तो फ्रंटल सूचर कहाँ रहेगा, इन बिटवीन फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के बिटवीन फ्रंटल सूचर पाया जाएगा। सेकंड है कोरोनल, इन बिटवीन फ्रंटल है ये, इन बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल। कोरोनल सूचर कहाँ रहेगा, इन बिटवीन फ्रंटल एंड
पैराइटल, जबकि सेजाइटल स्विचर की बात करें तो इन बिटवीन पैराइटल बोन, दोनों पैराइटल बोनों के बिटवीन रहेगा। जबकि लैम्डोइडल की बात करते हैं तो इन बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। जबकि स्क्वेमस की बात करेंगे तो इन बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। तो ये तो हुए इसके सिचुएशन कि फ्रंटल स्विचर कहाँ रहेगा, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइडल और स्क्वेमस स्विचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा स्विचर क्लोजिंग स्टार्ट होती है 6 मंथ से, 6 मंथ से स्विचर क्लोजिंग स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, कंप्लीट होगी 8 to ईयर तक। अब बात करते हैं अपन फोंटेनल की। अब दो तरीके के फोंटेनल होते हैं, एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 स्विचर एंड 4 स्विचर लाइन। इसके अंदर क्या होगा, 3 तो स्विचर होंगे एंड 4 स्विचर लाइन होगी। अब 3 स्विचर कौन कौन से होंगे, तो फ्रंटल स्विचर, कोरोनल स्विचर एंड सेजाइटल स्विचर, 3 स्विचर इसके अंदर पाए जाएंगे। जबकि लाइन 4th होगी। अब देखिएगा ये तो आया, ये जो है फ्रंटल लाइन, ये 2 कोरोनल लाइन हो गई और जबकि ये हो गई सेजाइटल। तो यहाँ पर एक लाइन तो आएगी फ्रंटल की, 2 आएंगी कोरोनल की और 1 आएगी सेजाइटल की। तो स्विचर लाइन कितनी हो गई, 4। जबकि स्विचर कितने हुए, 3। फर्स्ट एक तो था फ्रंटल, दूसरा था कोरोनल और सेजाइटल। कोरोनल की 2 लाइन होती हैं, इसलिए जब टोटली अपन बात करते हैं लाइन की तो ये हो जाती हैं 4 लाइन और स्विचर कितने होंगे, 2। अब देखिएगा ये ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है, इस तरीके का फोंटेनल प्रेजेंट रहेगा। इसको बोलेंगे अपन एंटीरियर फोंटेनल। अब एंटीरियर फोंटेनल की बात करें तो एंटीरियर फोंटेनल इज नोन एज ब्रेगमा, इसको ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ डायमंड शेप स्ट्रक्चर, ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर रहती है। इसकी जो क्लोजिंग टाइम है वो 1.5 ईयर मीन 18 मंथ के लगभग ये क्लोज हो जाता है। अब इसकी साइज़ की बात करें तो 3 सेंटीमीटर का होता है ये। अगर ये बल्जिंग फोंटेनल हो रहा है किसी बेबी के अंदर, मतलब इसका फूल जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है, बल्जिंग करता है अगर ये फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल, तो इसका मतलब है कि बेबी को क्या हो रखा है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में एंटीरियर फोंटेनल के अंदर बल्जिंगनेस प्रेजेंट होगी। जबकि ये डिप्रेस्ड फोंटेनल हो रखा है, ये डिप्रेस्ड है, डीप जा रहा है, तो इसका मतलब है बेबी को क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये डिप्रेस्ड हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल की। इट इज़ नोन एज लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। एंटीरियर फोंटेनल को अपन बोल रहे थे ब्रेगमा और इसको बोलेंगे लैम्डा। 2 स्विचर एंड 3 स्विचर लाइन, इसके अंदर 2 स्विचर ही रहेंगे और 3 स्विचर लाइन रहेंगी। अब 2 स्विचर कौन कौन से होंगे, तो सेजाइटल स्विचर और लैम्डोइडल स्विचर। अब देखिएगा जो ये तो आएगा अपने सेजाइटल स्विचर, ठीक है, और ये हुआ लैम्डोइडल स्विचर और इस तरीके से ट्राइएंगुलर शेप बन जाएगी। तो लाइन कितनी हो गई, लाइन हो गई 3 और जबकि स्विचर कितने हुए, स्विचर हुए 2। तो इसकी जो शेप कैसी होगी, ट्राइएंगुलर शेप। इसकी जो क्लोजिंग टाइम है वो 1.5 मंथ, अप्रॉक्सीमेट 45 डेज तक ये क्लोज हो जाता है। अब देखिएगा ये स्ट्रक्चर दी हुई है, इसमें स्विचर भी लिखे हुए हैं। ये है फ्रंटल स्विचर, ये है एंटीरियर फोंटेनल, ये है कोरोनल स्विचर, ये है पैराइटल बोन है ये, और इसका जो डायमीटर है पूरा का पूरा, ये पैराइटल डायमीटर होता है सबसे लॉन्ग, जो है 9.5 सेंटीमीटर। ये पोस्टीरियर फोंटेनल है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये लैम्डोइडल स्विचर है। तो ये तो हुआ अपने कंप्लीट फीटल स्कल। अब जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके डायमीटर कितने कितने होते हैं, तो डायमीटर अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।